गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म किए थे पिछले क्लास में, और आज हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। चैप्टर सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस और सीरीज, तो सीक्वेंस किसको कहते हैं? सबसे पहले आता है दिमाग में बात, सीक्वेंस क्या होता है ना। तो किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देना, किसी भी चीज को, थिंग्स को, वस्तु को या मैन, ह्यूमन, किसी भी चीज को अगर हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं या कोई एक रूल के अनुसार से उसको अरेंज कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं उसको? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है। तो सीक्वेंस का हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। सीक्वेंस, a number of things or numbers are arranged in increasing or decreasing order, is called sequence, ठीक है। इस एग्जाम्पल 2, 5, 10, 20, 100, 200 डॉट डॉट 3, 4, 7, 8, 10, 75, 76 डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नंबर्स, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते थे 50, 45, 44, 10, 5, 2, 1, ये सब, ये भी हमारा कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर्स है। तो ये सभी के सभी सीक्वेंस है। क्या है हमारा? सभी के सभी क्या है हमारा? सीक्वेंस है। बट 2, 3, 1, 7, 2, 9, 100, 50, अगर भाई जब ऐसा कोई नंबर ले लें तो क्या हमारा कोई सिस्टम से नहीं है, इंक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर रहा, इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये हमारा जो है सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, ये हमारा सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। बट ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, और ये हमारा सीक्वेंस है। क्लियर? तो अब रहा बात सीक्वेंस तो ऐसा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस होंगे। तो क्या हम लोग जो है इनफाइनाइट टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग का सिलेबस जो है वो डिफाइन किया गया है कि वह सारे सीक्वेंस नहीं पढ़ना है। हम लोग को सीक्वेंस पढ़ना है 3 टाइप का पढ़ना, वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा हमारा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिसमें से डिटेल पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, और दूसरा पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, और एचपी जो है बहुत कम पढ़ना है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग स्पेशली सीक्वेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा किसका? एपी, जीपी एंड एचपी का। तो सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, है ना। और उसके बाद जो है क्या होता है सेकेंड? सीरीज। क्या होता है हमारा? सीरीज। सेकेंड क्या है हमारा? सीरीज। तो सीरीज का मतलब समझेंगे, अगर कोई हमारा सीक्वेंस गिवन है, क्या हमारा सीक्वेंस है, मान लेते हैं ये हमारा सीक्वेंस है T1, T2,
T3 T4 डॉट डॉट Tn, ये किस में हमारा है, सीक्वेंस में। इस सभी को अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज। अब इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सीरीज। क्लियर। तो यानी सीरीज का डिफिनीशन के अगर बनाने की बात करें तो सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसी एक सीक्वेंस के सभी टर्म को अगर हम ऐड कर देते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज। यानी सीरीज का डिफिनीशन कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ a sequence is called series, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अब सीरीज पहचान सकते हैं हम लोग, और क्या पहचान सकते हैं, सीक्वेंस पहचान सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एक सिस्टमेटिक वे में, उसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंस। और सभी को अगर ऐड कर देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज, ठीक है। अब इसमें से हम लोग अगला पढ़ना है nth टर्म ऑफ सीरीज, nth टर्म ऑफ सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है। तो समझेंगे कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn, ये कि हमारा सीरीज है। कैसा है, सीरीज है। इसको अगर हम लोग ऐड कर दिए हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक ऐड किए हैं, तो उसको हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे, एसएन से। एसएन का मतलब सम, एसएन का मतलब सम, यानी इस 1 से लेके n तक ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसएन। अगर 1 से लेकर के 2 तक ऐड करेंगे, T1 प्लस T2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, S2। T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों को ऐड करेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, S3। डॉट डॉट अगर हम लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn-1 तक अगर ऐड करेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, Sn-1। उसी तरीक़ा से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn तक करेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, Sn। क्या कहेंगे, Sn। क्लियर है। तो इस तरीक़ा से अगर हम 1 से लेके n तक अगर ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, Sn। क्या बोल रहे हैं, Sn। तो अगर हम 1 से लेके, इसके जस्ट पहले वाला कौन सा नंबर आ जाएगा, Tn-1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड करेंगे। समझेंगे हम लोग बात। 1 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Sn-1। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, Sn-1, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या हमारा बच गया, प्लस Tn। क्या बच गया हमारा, Tn। तो Tn का अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो Tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसको उठा करके लेफ्ट साइड ले जाएंगे, Sn-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn। इसको अगर हम लोग सीधा से लिखेंगे तो Tn इक्वल टू Sn-Sn-। ये बहुत बड़ा अच्छा फार्मूला है, बहुत काम का चीज़ है, तो इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। ये nth टर्म ऑफ एनी सीरीज हो गया, nth टर्म ऑफ एनी सीरीज या एनी सीक्वेंस। ये अभी तक एपीजीपी नहीं आया है, इसलिए बहुत काम का चीज़ है। ये हमारा एपी में भी काम करेगा, जीपी में भी करेगा, एचपी में भी करेगा, दुनिया के सारे सीक्वेंस और सीरीज में ये हमारा nth टर्म काम करेगा। तो nth टर्म का जो फार्मूला आया है हमारा, है ना, इसको हम लोग यहाँ लिख रहा हूँ, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, दैट इज Tn इक्वल टू Sn-1।
टी एन इक्वल टू क्या होता है एस एन माइनस वन। क्लियर है, ये समझ गए हम लोग। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। एग्जांपल, फाइंड 20th term, find 20th term of the sequence whose sum of first n terms is equal to 3n square plus 4n plus 5 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा कि जिसका फर्स्ट एन टर्म का सम जो है इतना दे रखा है, राइट। तो कह रहा है कि इसका जो 20th टर्म होगा, सीक्वेंस का जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा। क्लियर। तो उसके लिए हम लोग को टर्म निकालना है, तो इसलिए क्या निकालने की जरूरत पड़ेगा टी एन। क्या निकालने की जरूरत पड़ेगा टी एन। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन हमारा है एस एन इक्वल टू दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5। ठीक है, एस एन कितना देगा 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5। क्लियर। अब जो है हमको क्या किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा टी एन का। किसका टी एन का। तो टी एन हम लोग अभी निकाले थे, डिफाइन किए थे कि टी एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस वन। यानी एस एन गिवन है, किसका जरूरत पड़ेगा एस एन माइनस वन का। तो यहाँ से हम लोग एस एन माइनस वन भी निकाल सकते हैं। कैसे, एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, ये गिवन है। अब n की जगह पे हम लोग n माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, n की जगह पे n माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। ये क्या बन जाएगा एस एन माइनस वन इंटू 3 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन माइनस वन। लेफ्ट साइड में रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड में भी करना होता है प्लस 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n माइनस 4 प्लस 5, दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 4n माइनस 2n, 3 माइनस 4 माइनस 1 4 प्लस 4 आ जाएगा, है ना। ये हो गया एस एन माइनस वन। तो टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एस एन माइनस एस एन हमारा दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 माइनस, इसको माइनस कर देंगे हम लोग 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, 4n ये हो जाएगा कितना प्लस 6n, और ये प्लस 5 था, ये माइनस 4 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1। ये हमारा क्या निकल गया टी एन हमारा निकल गया, कितना निकल गया टी एन 6n प्लस। और मुझे निकालना क्या है 20th टर्म, एन के जगह पे क्या रख देंगे 20, तो 6 इंटू 20 प्लस 1, 6 इंटू 20 प्लस 1, ये आ जाएगा 120 प्लस 1, दैट इज 121। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो एस एन हम लोग निकालने के लिए सीख गए nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सीरीज कितना हो जाएगा 3 टाइप का, है ना। उसमें से हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, पहला हम लोग का पढ़ना टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी करते हैं। क्या करते हैं आरपी करते हैं। क्लियर। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग किसको कहते हैं ये सीखेंगे हम लोग।
तो ये हमारा कहाँ से आएगा, सीरीज से ही आएगा, यानी सीक्वेंस से ही आएगा, ठीक है। तो सीरीज वैसा सीरीज या वैसा सीक्वेंस जो जिसका कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn, ये अगर हम कहें कि क्या है, सीक्वेंस है, क्या हमारा सीक्वेंस, क्लियर। तो इसका जो डिफरेंस होगा, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। T3 माइनस T2 का भी वैल्यू होगा कांस्टेंट, T4 माइनस T3 का जो वैल्यू होगा वो भी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, डॉट डॉट इक्वल टू Tn माइनस 1। ये कितना मान लेते हैं, कांस्टेंट कुछ है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग आते हैं क्या, AP। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द सीक्वेंस which have difference between two consecutive term is always constant। वैसा सीक्वेंस, देखिए डेफिनेशन, the sequence which have difference between two consecutive term is always constant is called AP या arithmetic progression, and constant is called common difference। क्लियर हो गया। और T1 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, एंड T1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हम लोग समझ गए कि AP क्या होता है, ठीक है।